भारत दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज भारत रूस सालाना समिट में होंगे शामिल। पीएम मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में करेंगे द्विपक्षीय बैठक। दोपहर 1:50 पर पुतिन और पीएम मोदी प्रेस स्टेटमेंट जारी करेंगे। उसके बाद एक बिजनेस इवेंट में भी शामिल होंगे। शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे पुतिन। रात 9 बजे मॉस्को के लिए हो जाएंगे रवाना। भारत और रूस के बीच आज 10 बड़े समझौते हो सकते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हो सकती है सबसे बड़ी डील। रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की एक और खेप खरीद सकता है भारत। ब्रह्मोस के एडवांस वर्जन पर हो सकता है समझौता। स्टील्थ फाइटर प्लेन Su-57 पर भी डील संभव। रूस S-400 की 50% तकनीक भी भारत को देने को तैयार है। रखरखाव के लिए जरूरी 50% पार्ट्स भी भारत में ही तैयार होंगे। भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस मिसाइल को शक्तिशाली बनाने को लेकर भी डील हो सकती है। ब्रह्मोस को अपग्रेड कर हर फाइटर जेट में फिट किया जाएगा। रूस से तेल खरीद को लेकर भी बात होगी। ट्रेड इम्बैलेंस को कम करने की भी होगी कोशिश। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम। पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर खुद स्वागत के लिए पहुंचे। दोनों नेता गर्मजोशी से गले मिले। दुनिया ने फिर देखी पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की केमिस्ट्री। एयरपोर्ट से दोनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर निकले। पीएम मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन के लिए होस्ट किया स्पेशल डिनर। रात्रि भोज के बाद प्रधानमंत्री आवास पर प्राइवेट मीटिंग। रूसी प्रेसिडेंट के दौरे पर गदगद प्रधानमंत्री मोदी कहा, खास दोस्त की मेजबानी कर खुशी महसूस कर रहा हूं। दोनों देशों के रिश्ते कई चुनौतियों पर खरे उतरे। रूसी प्रेसिडेंट के भव्य स्वागत पर क्रेमलिन का बयान। कहा, भारत के पीएम ने एयरपोर्ट पहुंचकर चौंकाया। हमें नहीं पता था पीएम मोदी खुद अगवानी करेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, भारत और रूस सुख दुख के साथी हैं। अच्छे और बुरे दोनों समय में रूस भारत का दोस्त रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रेई की मुलाकात। दोनों ने 7 नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजनाथ सिंह के साथ रूसी रक्षा मंत्री की बैठक। रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। रूसी रक्षा मंत्री बोले, रूस भारत के साथ पूरा सहयोग करता रहेगा। पुतिन से मीटिंग शेड्यूल न होने के राहुल के आरोपों पर बीजेपी का जवाब। समित पात्रा बोले, बयान देश की छवि को खराब करने वाला। किससे मिलना है किससे नहीं, ये विदेशी डेलीगेशन तय करता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, राहुल और प्रियंका के आरोप बेबुनियाद। नरेंद्र मोदी के इनसिक्योर कहना गलत। उनसे ज्यादा सिक्योर दूसरा नेता नहीं। टीएमसी से सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर की ममता को धमकी। कहा, 2026 में सीएम नहीं बनेंगी ममता, उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हुमायूं कबीर ने ममता को दी चुनौती। कहा, हुमायूं कबीर को कौन रोक सकता है। तृणमूल से सस्पेंड होने के तुरंत बाद हुमायूं कबीर का नई पार्टी बनाने का ऐलान। बोले, 2026 के चुनाव में तृणमूल के खिलाफ 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। हुमायूं कबीर को तृणमूल से निलंबित करने के बाद ममता बनर्जी का बयान। कहा, हम सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, हम इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, पहले तो हुमायूं कबीर को खूब शह दी, जब हालात हाथ से निकल गए तो इस्तेमाल करके फेंक दिया। ममता की बीजेपी को चुनौती। कहा, बंगाल में न एनआरसी लागू होने दूंगी, न डिटेंशन सेंटर बनने दूंगी। चाहे मेरी गर्दन कट जाए लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा। एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। राज्यों को बीएलओ पर काम का दबाव कम करने के निर्देश। अतिरिक्त कर्मचारियों की भर्ती करने की सलाह। यूपी के अलीगढ़ में हार्ट अटैक से महिला बीएलओ की मौत। परिजनों ने स्कूल पर परेशान करने का आरोप लगाया। एसआईआर का काम पूरा कर सबमिट कर चुकी थी बीएलओ। आरजेडी से कुमार सर्वजीत का राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब। का सम्राट चौधरी का नाम बुलडोजर बाबा हो गया है, गरीबों की झोपड़ी उजाड़कर नामकरण ना होने दे। आरजेडी को सम्राट चौधरी का जवाब। कहा, मेरा नाम बुलडोजर नहीं, सिर्फ सम्राट चौधरी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई, कोर्ट का आदेश, माफिया कोई भी हो बचेगा नहीं। जेडीयू नेता और मंत्री विजय चौधरी का विपक्ष पर अटैक। कहा, पूरे चुनाव हल्ला करते रहे, आज तक एक वोट की चोरी भी साबित नहीं कर पाए। महागठबंधन के साथ ही आईपी गुप्ता ने की नीतीश कुमार की तारीफ। कहा, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री के प्रयास सराहनीय। इंडिगो फ्लाइट की परेशानियों से अभी राहत नहीं, 10 फरवरी तक सामान्य हो पाएगा हालात। वहीं इंडिगो के हवाले से डीजीसीए ने जानकारी दी। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज भी फ्लाइट ऑपरेशन में दिक्कत। इंडिगो की 2 फ्लाइट्स कैंसिल, जबकि 4 विलंब से। अहमदाबाद के सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री। इंडिगो की कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल। दिल्ली में आज भी प्रदूषण की मार। NH-24 पर सुबह सुबह छाई स्मॉग की परत। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में AQI बहुत खराब श्रेणी में। इलाके में स्मॉग की परत छाई। मुंबई के कई हिस्सों में सुबह में स्मॉग की परत छाई। बांद्रा रिक्लेमेशन में बहुत खराब श्रेणी में AQI। गुरुग्राम क्लबों के BKI बम विस्फोट मामले में एक्शन। NIA ने 3 और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। MP के ग्वालियर में इलेक्ट्रॉनिक्स गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम पर देर से आने का आरोप लगाया। MP के सिवनी के सरकारी स्कूल में मजहबी नारे लगाने के मामले में 4 सदस्यीय जांच दल का गठन। प्रिंसिपल को DO कार्यालय किया गया अटैच।
यूपी के बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा चेकिंग के दौरान फायरिंग कर भाग रहे गौ तस्कर के पैर में पुलिस ने गोली मारी, तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से 15 लाख के एल्यूमिनियम केबल बंडल की चोरी का खुलासा, साइट इंजीनियर समेत 4 लोग गिरफ्तार। बागेश्वर धाम में भव्य हनुमान चालीसा भवन का आयोजन, करीब 1.5 लाख भक्तों ने किया पाठ, देश विदेश से भारी संख्या में भक्त उमड़े। तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में लगातार बारिश से परेशान बढ़ी, झील में तब्दील हुए रिहायशी इलाके। कर्नाटक के हावेरी में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जाल में फंसा तेंदुआ, 1 महीने से इलाके में था तेंदुए का खौफ। वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच के लिए टीम इंडिया रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए रवाना, एयरपोर्ट पर प्लेयर्स के साथ फोटो लेने के लिए उमड़े फैंस। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे कल विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। 3 मैचों की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर है।